नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया इस साल के लिए मॉनसून का पूर्वानुमान। उत्तर भारत में जाहिर की बारिश को लेकर चिंता। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की किसानों के लिए नई योजना। मोटे अनाज के बीजों की खरीद पर मिलेगी 80% की सब्सिडी। गन्ना किसानों के लिए एफएमसी का अभियान। वीडियो कॉल पर किसानों से जुड़ रहे हैं किसान और बता रहे हैं कोराजन के लाभ। पेड़ी में कोराजन लग सकती है। मैं पौधा और पेड़ी दोनों में ही कोराजन का इस्तेमाल करता हूँ। आप उसकी जुताई अच्छे से करें, फिर उसकी आप डेंचिंग करिए, पूरे रिजल्ट आते हैं। 94 कुंटल का गन्ना 5 बीघे के बीघे में मैंने खुद काटा है। कोराजन में है रेनेक्सपेयर की शक्ति, जो कंसुआ और चोटी भेदक से देता है लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार। तभी तो माने हैं जन जन, सफलता की कुंजी है कोराजन। मानसून की ओर टकटकी लगाए बैठे किसानों के लिए हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस साल मानसून कैसा रहने वाला है उसके बारे में बताया गया है। जहां एक तरफ आईएमडी ने इस साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को बारिश को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस साल अल नीनो का खतरा कम रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि जून से सितंबर महीने के बीच 83% बारिश होने की संभावना है। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसानों को बारिश से पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। वहीं दक्षिण पश्चिम की स्थिति भी सामान्य रहेगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र की माने तो इस साल लगभग पूरे देश में सामान्य बारिश होने की संभावना है, मगर उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य से कुछ कम रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बार गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु समेत अधिकांश राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं मेघालय, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी जरूरत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर स्काईमेट वेदर ने अपने इस वर्ष के पहले पूर्वानुमान में देश में सामान्य से कम मानसून की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने 2 साल के लिए मिलेट मिशन योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत प्रदेश के किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए बीजों की खरीद पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों का बजट बनाया है। द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसके बाद मंत्रिमंडल ने मिलेट मिशन योजना पर अपनी मुहर लगाई। कहा जा रहा है कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग इस योजना को लागू करने में सरकार को सहयोग करेगा। इस योजना में कुल 23.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात करें सब्सिडी की तो चाहे किसान सहकारी समिति या सरकारी संस्थान से मोटे अनाज के बीज खरीदें, फिर भी उन्हें योजना के तहत 80% अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। वहीं मोटे अनाज की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही स्टडी टूर के माध्यम से किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा फूड फेस्टिवल, रोड शो, वर्कशॉप और सेमिनार के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र की पूर्वी सीमा के आगे के गांव डुंगटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों का विकास करना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा हर तरह से किसानों की मदद की जाएगी। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है। ऐसे में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक चुनावी वादे में ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसान के बेटे से शादी करने वाली दुल्हन को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुमारस्वामी के मुताबिक ये ऐलान इसलिए किया गया ताकि किसानों के बेटे की शादी को प्रोत्साहित किया जाए।
जहां एक तरफ स्काईमेट और आईएमडी ने मॉनसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, तो वहीं इस बीच स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सूखा पड़ने की संभावनाएं जाहिर की गई हैं, जिसका मतलब है औसत से कम बारिश होना। इसका सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ेगा। ये पूर्वानुमान खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई उत्पादों के बाद अब तमिलनाडु में स्थित कुंबुम घाटी के कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसके चलते अब इस अंगूर का उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुंभम अंगूर को कुंभम पनीर थ्रेचाई के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में 85% अंगूर उत्पादक किसान कुंभम अंगूर की ही खेती करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह मेहरा ने अपनी जैविक खेती की मेहनत के बल पर हल्दी के एक पौधे से बिना रसायन के इस्तेमाल से 25 किलोग्राम हल्दी पैदा करने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए हाल ही में उनका नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आपको बता दें, काफी निरीक्षण के बाद वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड ने उनकी इस उपलब्धि को विश्व रिकॉर्ड में शामिल करते हुए उन्हें गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र दिया है। हालांकि ये कारनामा उन्होंने पिछले वर्ष ही कर दिखाया था, जिसका इनाम उन्हें इस वर्ष मिला है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।